हम बात करते हैं फखर जमान, जिन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बाबर को आपने हटाकर बहुत ही गलत फैसला किया है, क्योंकि बाबर आजम आपका टॉप क्रिकेटर है, बाबर आजम है, और बाबर आजम को अगर हम पीछे कर देते हैं तो फिर इंडिया ने तो विराट कोहली को पीछे नहीं किया था। इंडिया ये बबरो कितने साल का हुआ है? 29 साल का ना। और ये फकर जमान जो ये बाबर का झांट बन रहा है ना, सुन तेरी औकात बताऊं पहले मैं। लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हो जाए, और क्योंकि मैं एक बार फकर जमान की औकात दिखाने लगा हूं। करो में लग गया। फिर जिस जबान में फकर ने एक ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर हैं, ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी। चार बातें अगर फकर ने कही होंगी तो 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। जितने मैचेस बाबर आजम खेल चुके हैं ना, इतने मैचेस खेलने के बाद विराट कोहली लेजेंड बन चुके थे, और बाबर आजम की भी 9 सेंचुरियां हैं, और वो भी जो है वो अपनी हाईवेज के ऊपर बनाई गई हैं। और तुम जो बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। इसने 2 कौड़ी की पीसीबी को भी औकात दिखाई है। पता है इसने क्या कहा है पीसीबी को? पजामा क्रिकेट बोर्ड को इसने सच में पजामा क्रिकेट बोर्ड मान लिया। Who are you यार? वहां डाई पे जाके किसी स्विमिंग पूल में लंबी लंबी अब तू वो मारी थी ना और तिनक के डांस कर आप जाके। वो वाला तुनुक ताना है। तुम शबराजीपन में तुम लोग फेल गए, पाकिस्तान के नाम के ऊपर हैं, इज्जतें बन गई तुम लोगों की। 2% के क्रिकेटर थे, 2% के। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। वो पर एक बात करना चाहूंगी कि पहली बात तो यह है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में थे, बाबर आजम पाकिस्तान में हैं। इंडिया में अगर किसी की फॉर्म खराब होती है तो वो फॉर्म ठीक हो जाती है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो विराट कोहली का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एवरेज नहीं, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बाबर आजम मुसलसल टीम को हराने में भरपूर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं बाबर आजम के पर्सनली खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे वो चीजें मालूम है जो जिनकी वजह से बाबर आजम आज यहां पर पहुंचा है, और इन तमाम चीजों का जिम्मेदार बाबर आजम खुद है। तो बाबर आजम का विराट कोहली से कोई मवाजना नहीं है। खुदारा जब आप बाबर आजम की बात करते हैं तो आपने अगर सीखने के हवाले से कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर कुछ कर सकता है तो हमें भी सीखना चाहिए। आप ये बात जरूर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंपेयर बाबर आजम विद विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली के बारे में आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि विराट कोहली को भी तो मौका दिया गया था तो बाबर को क्यों नहीं। भाई सवाल ही नहीं बनता ना। विराट कोहली उनका वो प्लेयर है जो बैक एंड इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुका था, जो एक प्रोसेस के थ्रू आया था, और आज भी वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और वो एक छोटा सा स्पेल था जब उनकी सेंचुरी नहीं हो पा रही थी, तो लोग उनको काफी ज्यादा उसके ऊपर उन पर बात कर रहे थे कि आखिर विराट कोहली की फॉर्म क्यों खराब हुई है। जिस वक्त बाबर आजम ने भी कहा था कि दिस शैल पास, तो स्टे स्ट्रांग। ठीक है, तो आज बाबर आजम को भी अपने लिए यही अल्फाज बोलने चाहिए। विराट कोहली के साथ जोड़ने की बबरी को ये कहता है कि इट्स कंसर्निंग टू हेयर। तो ये सुन ले पहले तो, ये भिखारी पहले तो बात सुन। ये बबरो कितने साल का हुआ है? 29 साल का ना। और ये फकर जमान जो ये बाबर का झांट बन रहा है ना, सुन तेरी औकात बताऊं पहले मैं। लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हो जाए, और क्योंकि मैं एक बार फकर जमान की औकात दिखाने लगा हूं। ये औकात है इसकी, फकर जमान की। अबे नल्लू, अगर तुझे इतना ही चिंता थी अपने दोस्त की, अपने भाई की और अपने एक्स कैप्टन की, अगर तुझे इतना ही चिंता थी बे, तो तू ये मैच खत्म करता कि नहीं करता? इसके लिए करता कि नहीं करता? अब टुल्ले थरी बिल्लर 400 कर लेंगे, 400 कर लेंगे हैं? 400 करेगा तू बेंगलुरु की पिच पे? वो हाफ ट्रैकर फेंकता है, आधी पिच पे बॉल फेंकता है वो ईस्ट सौडी। अभी वो आएगा, उसका देखना रोहित शर्मा उसका मुर्गा ना बनाए तो। और रोहित शर्मा से छूट गया, उसको ऋषभ पंत ना छोड़े। अरे वो छोड़ो, हमारा आकाशदीप नहीं छोड़ेगा विराट कोहली का बल्ला लेके। ये हालत है, ये तेरी औकात है। ये देख तेरी औकात। 49 में 49 नहीं बना पाए। ये तेरी और तेरी पूरी टीम की औकात है। सबसे पहले तो ये सुन ले जरा। उसके बाद आगे लिखता है कि इफ वी आर कंसिडरिंग साइड लाइनिंग आवर प्रीमियर बैट्समैन, जलूस निकला हुआ है इस प्रीमियर बैट्समैन का। आगे लिखता है, एक तो ये बता रहे मुझे पहले, तुम ये अंग्रेजी किससे लिखाई तूने? भाई ये अंग्रेजी फकर जमान की तो है नहीं, ये मैं बता दूं तुमको। ये इन्होंने, इनकी बेसिकली ना, इनकी पीआर एजेंसी एक ही है। इनको मैनेज करने वाली जो एजेंसी है ना भाई, वो एक ही है बेसिकली। ये ट्वीट इसने करा नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इससे करवाया है ट्वीट। और अभी और भी आएंगे। और इसमें देखो, इसमें तुम ये मत देखो कि इसने क्या बकवास करी है, तुम इसमें ये देखो कि इसने 2 कौड़ी की पीसीबी को भी औकात दिखाई है। पता है इसने क्या कहा है पीसीबी को? पजामा क्रिकेट बोर्ड को इसने सच में पजामा क्रिकेट बोर्ड मान लिया। यार एक बात बताओ, एक प्लेयर को, सॉरी गलती होगी पैजन, देखिए मेरी बबरो ड्रॉप हुई है।
ये पीसीबी पजामा क्रिकेट बोर्ड ने साजिश की है हम सब कार्यकर्ताओं के खिलाफ। 11 लोगों की टीम के प्लेयर हैं, 11 में आपकी सबसे कमजोर टांगे थी, जिसकी टांगे कमजोर होंगी उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है। हाँ ये जरूर है कि विराट कोहली का जब बुरा टाइम था, बुरा टाइम उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि विराट कोहली का था, 50 का एवरेज तीनों फॉर्मेट में वो लेके चल रहा जी था। हाँ। और मेरे ख्याल में जितने उसने चीजें उस टाइम पे जब उसके 100 नहीं आए, जितनी चीजें उस वक्त ज्यादा इंडिया के लिए मुफीद रहा, मेरे ख्याल में शायद अब इतना नहीं है जितना उस टाइम पे रहा कि 50-60 तो उसके कंफर्म हुआ करते थे कि ये तो है, 100 नहीं है अलग की गेम है। मगर लोगों ने उससे अपने आप से मिलाना शुरू कर दिया, उसकी लग्जरी लेते रहे, उसके मजे लेते रहे, अपने सोशल मीडिया ग्रुप बना के तुम लोगों ने डाले और उसके ऊपर तुम लोग दिन और रात बच्चों को अपने बेवकूफ बनाते रहे। हम तो यही कह रहे थे कि भैया मुल्तान में जो आवाज लगी है उसको पहचानो, कौन है वो बच्चा यार, उसको पकड़ लिया आप लोगों ने जाके। मसला यही है, मुल्तान में फिर इज्जत उतर गई। ये इज्जत मुल्तान में ही उतरी है ना। वही बच्चे ने जो कहा था, इसका मतलब है मुल्तान में ठीक कहा था उसने, बिल्कुल ठीक कहा था, घंटे का किंग है, और मुल्तान में ही प्रूव हो गया। अच्छा, हैरानकुन बात इस सारे सिनेरियो में ये थी कि इट्स अबाउट सिलेक्टर्स एंड प्लेयर्स, मतलब जो ड्रॉप हुए। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें, कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। तो अब तुम इस बात का जवाब दो कि न्यूयॉर्क में जब 48 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे तो तुम क्रीज से बाहर क्यों निकले हार्दिक पांड्या पर? शकूक व शुबात तो जन्म तुम पर ले रहे। तुम्हें पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे, तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मेरे ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता जी। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी है। हाँ, कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। अब धोनी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहे तो खुला कर सकते हैं। इवन अश्विन अगर आपने देखा होगा, जो अपने दर्द का, अपने तफक्कुर का या अपनी तशवीश का इजहार करते आए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उन्होंने किया। अबे करंटली अगर तुमने बजानी है ना, बजानी है तो शरदुल ठाकुर की मिसाल लो ना फिर तुम, जिसने चलते हुए टेस्ट मैच में कहा था, चलते हुए टेस्ट मैच में बांग्लादेश में ट्वीट किया उसने अपने साथ होने वाली 9, या तो फिर तप्पड़ हो तो फिर इतना हो तप्पड़, ठीक है। तुम ना तो 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया वो। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता, तुझे तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया इस फॉर्मेट से बाहर करके। तू किन चक्करों में लग गया? फिर जिस जबान में फखर ने ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर्स हैं, ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी 4 बातें अगर फखर ने कही होंगी तो उसने 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। किसने? फिर हसन अली अब बोलता ना घंटा कर लेगा, किंग कर लेगा। अबे तू ट्वीट कर रहा है माई ब्रदर्स, कौन से ब्रदर्स में? नहीं, आपकी कौन से पाकिस्तान की ब्रदर्स? क्रिकेट टीम में जगह नहीं बन रही, ना टेस्ट में, ना ODI में, ना T20 में। आप हु आर यू यार? मार डाई पे जाके किसी स्विमिंग पूल में लंबी लंबी अब तू वो मारी थी ना और कवर्स तिनक में। तिनक के तिनक तिनक के तिनक तिनक के डांस कर आप जाके। ये और वो कुछ वाला ना कर। तुनुक तुनुक तुम तुनुक 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 तुम ताना हैं तुम शबरातीपन में तुम लोग फेल गए पाकिस्तान के नाम के ऊपर। हैं इज्जतें बन गई तुम लोगों की 2% के क्रिकेटर थे, 2% के। न स्विंग नसीम मेरा शाहीन किधर है? नहीं, पर 2-2 दिन तक हम भागते तो रहे, कब कोई से कह रहे विकेट ही नहीं बोल ले रहे रहे। भागते हैं। ये खूबसूरत बच्चा लिपस्टिक नेल पॉलिश पे और एक सेटिंग पे नहीं, खेल रहा है। वो बुमराह है।